जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SB एग्री कॉन्सेप्ट में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था पॉलिनेशन पर यानी परागण पर, उसके प्रकार क्या क्या हैं, स्वपरागण और परपरागण थे, है कि नहीं। हमने इन सभी विषयों पे चर्चा की थी और मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये भी बताया था कि हम अगले वीडियो में स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक पे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। मैंने स्वपरागण को की एक डिफिनीशन बताई थी, परिभाषा बताई थी कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भाई हम इसके फैक्टर की बात करेंगे। तो पहले फैक्टर की हम बात करें तो जब नर एवं मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तब ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें द्विलिंगी पुष्प चाहिए। कैसे चाहिए? द्विलिंगी पुष्प चाहिए। तो पहला एक फैक्टर हो गया बाइसेक्सुअलिटी। कहने का मतलब द्विलिंगी पुष्प, कहने का मतलब भाई द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। जब भाई एक पुष्प में नर एवं मादा दोनों होंगे तभी पॉसिबल है हमारा स्वपरागण। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अच्छा, इसी को हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी चीज ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग तो होते हैं, लेकिन कभी कभी नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है तो मादा भाग बाद में, या फिर मादा भाग पहले परिपक्व होता है तो नर भाग बाद में। तो इस तरीके से स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो स्वपरागण कब होगा? पुष्प द्विलिंगी भी होना चाहिए और उसके नर एवं मादा भाग एक ही समय में परिपक्व भी होने चाहिए। तो दूसरा फैक्टर हम बात करेंगे होमोगैमी। होमोगैमी की बात करेंगे। होमोगैमी का मतलब होता है समकाल पक्वता। ये कहते किसे हैं? तो इसकी अगर परिभाषा हम बनाएं तो बात करें कि जब किसी पुष्प के नर एवं मादा भाग एक ही समय में परिपक्व होते हैं तब हम उस दशा को क्या कहते हैं? समकाल परिपक्वता कहते हैं या होमोगैमी कहते हैं। याद रखिएगा, एक ये भी फैक्टर है। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें वो हमेशा बंद रहते हैं। क्या होते हैं भाई? वो हमेशा बंद रहते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प हमेशा बंद रहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नर भाग यानी पराग कोश भी होगा। भाई उसके अंदर पराग कोश होगा, परागकण होंगे और वर्तिकाग्र भी होगा, सारी चीजें उपलब्ध होंगी, कहने का मतलब है। तो जो पुष्प बंद रहते हैं तो उसमें पर परागण होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे पुष्प जिनमें परागण तथा निषेचन बंद पुष्प के अंदर होता है तथा वो पुष्प हमेशा बंद रहता है, निषेचन के बाद भी बंद रहता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं भाई? उस कंडीशन को बोल देते हैं क्लिस्टोगैमी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लिस्टोगैमी बोल देते हैं। ओके, क्लिस्टोगैमी कंडीशन पाई किस में जाती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा फेमस एग्जाम्पल है भैया, मूंगफली। बहुत चल रहा है इस समय, है ना। तो मूंगफली में क्या होता है? परागण तथा निषेचन हो जाता है तब भी पुष्प एकदम बंद रहता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज और होती है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें परागण के समय, निषेचन के समय तो पुष्प बंद रहता है, लेकिन जैसे निषेचन होता है उसके बाद में वो पुष्प खुल जाता है। क्या होता है भाई? उसके बाद में वो पुष्प खुल जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं चेज़्मोगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेज़्मोगैमी बोलते हैं। चेज़्मोगैमी में परागण बंद पुष्प के अंदर होगा, निषेचन बंद पुष्प के अंदर होगा, लेकिन निषेचन की तुरंत बाद पुष्प खुल जाता है। वह कंडीशन क्या कहलाती है? चेज़्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी में आपने जाना कि चाहे निषेचन हो जाए चाहे परागण हो जाए, वो जीवन पर्यंत जो फ्लावर होगा, पुष्प होगा, बंद ही रहेगा। मैंने उसका उदाहरण बताया मूंगफली। लेकिन यहाँ निषेचन के बाद पुष्प खुल जाता है और इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है मूंग। और इसमें आप धान भी लिख सकते हैं।
इसमें आप धान भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ज़्यादा लोड नहीं देंगे आज के लिए इतना ही। अब हम पर परागण को बढ़ावा देने के लिए जो बात करेंगे, वो जितने भी फैक्टर हैं पर परागण को बढ़ावा देने वाले, उन फैक्टर्स में, उन कारकों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।